तरफ वेस्ट एशिया सुलग रहा है, ईरान के हमलों का खौफ है, अमेरिका और इजराइल लगातार अलर्ट पर हैं, लेकिन इसी बीच एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। एक ऐसा देश जो खुद पिछले कई सालों से युद्ध की आग में जल रहा है, उसने अब खाड़ी देशों को एक बहुत बड़ा ऑफर दे दिया है। उसने कहा है कि हम आपके आम नागरिकों को ईरान के बमों से बचाएंगे, लेकिन इस बड़ी मदद की एक कीमत है, एक ऐसी शर्त जो अगर मान ली गई तो दुनिया के दो बड़े युद्धों की दिशा हमेशा के लिए बदल सकती है। क्या है यह चौंकाने वाली शर्त और आखिर कैसे खाड़ी देशों की मदद करेगा यूक्रेन? नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। इस वक्त दुनिया का पूरा ध्यान वेस्ट एशिया पर टिका है। ईरान का आक्रामक रवैया और इजराइल अमेरिका के साथ उसका बढ़ता तनाव लगातार सुर्खियां बन रहा है। इन सब के बीच खाड़ी देशों के आम नागरिकों की जान पर भी बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इसी खतरे के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने एक बहुत बड़ा कूटनीतिक दांव चला है। ज़ेलेंस्की ने खाड़ी देशों के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखा है जिसे सुनकर सब हैरान हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि ईरान की बमबारी से खाड़ी देशों के नागरिकों को बचाने के लिए यूक्रेन अपनी तरफ से पूरी मदद देने को तैयार है। यूक्रेन अपने उन विशेषज्ञों को वहां तैनात कर सकता है जिन्हें युद्ध और हवाई हमलों से नागरिकों को बचाने का तगड़ा अनुभव है। सुनने में तो यह बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की दुनिया में कोई भी चीज मुफ्त नहीं होती। ज़ेलेंस्की ने साफ कर दिया है कि यह मदद तभी मिलेगी जब खाड़ी देशों के नेता उनका एक काम करेंगे, और वो काम है रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को रुकवाना। ज़ेलेंस्की का कहना है कि खाड़ी देशों के नेताओं के रूस और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बहुत मजबूत आर्थिक रिश्ते हैं। पुतिन इन नेताओं की बात सुनते हैं। अगर खाड़ी देशों के नेता अपनी इस ताकत का इस्तेमाल करें और रूस को युद्ध रोकने या कुछ समय के लिए संघर्ष विराम करने का संकेत दें, तो यूक्रेन तुरंत अपने लोगों को खाड़ी देशों की सुरक्षा के लिए भेज देगा। ज़ेलेंस्की ने साफ कहा है कि अगर वो 1 या 2 महीने के लिए भी सीज फायर करवा देते हैं तो हम उनकी जनता की ढाल बन जाएंगे। अब सवाल यह है कि यह सब होगा कैसे? ज़ेलेंस्की ने यह भी खुलासा किया है कि रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता इसी महीने की 5 से 9 तारीख के बीच होने की योजना है। अमेरिका के सुझाव पर इसके लिए अबू धाबी को चुना गया है, लेकिन मिडिल ईस्ट में इस वक्त हालात बहुत खराब हैं। तो अगर वहां तनाव की वजह से मीटिंग नहीं हो पाती है तो यूक्रेन ने बैकअप प्लान भी रेडी रखा है। ज़ेलेंस्की ने कह दिया है कि अगर अबू धाबी में बात नहीं बनती है तो वो स्विट्जरलैंड या टर्की में भी शांति वार्ता करने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब देखना यह है कि क्या खाड़ी देश ज़ेलेंस्की के इस ऑफर को स्वीकार करते हैं और क्या पुतिन इस दबाव के आगे झुकेंगे? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।